हेलो स्टूडेंट। तो आज बायोस्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसका हम बायो में कैसे यूज करते हैं। आजकल हम लोग नॉर्मली मैथ यूज करते हैं मैथ के लिए कि मैथ क्या है, मैथ का क्या नाम, कैसे हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हमारे इसमें बायोलॉजी में यानी ह्यूमन और प्लांट में हम लोग मैथ ना यूज करके स्टैटिक्स का यूज करते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट बायोस्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है। स्टैट्स में हम क्या करते हैं, एक्यूरेट वैल्यू हमें पता चलना चाहिए कि कितना होना चाहिए, कैसे हम उसको निकालते हैं, तो निकालने का मेथड क्या है, कैसे है, ये सब हमें जानने के लिए बायोस्टैटिक्स पढ़ना है। तो आज का आप लोग का पेपर जो है बायोस्टैटिक्स है, इसमें हमें बायोस्टैटिक्स में मीन, मीडियम और मोड कैसे निकाला जाता है। तो मीन, मीडियम, मोड निकालने के लिए हमें अलग अलग टेक्निक का यूज करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा है ये, इतना इजी फार्मूला है कि हम किसी भी, जैसे हम बायोलॉजी में प्लांट का और एनिमल का पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन कैसा है, कैसे करते हैं, डेंसिटी कैसे ज्ञात करना है। तो हम डेंसिटी और पॉपुलेशन को के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टैट्स का यूज करते हैं, जो सबसे एक न्यू ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, साइंस का नया ब्रांच है, इसमें हम बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें किसी भी एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन का, किसी भी एरिया में रहने वाले पॉपुलेशन में मीन्स एनिमल का नंबर ऑफ एनिमल्स पॉपुलेशन, नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन, मतलब किसी भी एरिया के पॉपुलेशन के बारे में हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी जान सकते हैं, उसका पास्ट और फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं कि इसके पहले क्या था, इसके बाद में कैसा होगा। हम कुछ ना कुछ ऐसे का नाम अनुमान लगा सकते हैं कि हम उसकी काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। कि आज के समय में जैसे हम लोग जियोग्राफिकल एरिया पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल यानी आज के समय में जैसे हम लोग ईरा पढ़े थे, इपॉक पढ़े थे, और क्या नाम है, इस समय पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कहा जाता कि हम लोग सीनोजोइक ईरा में इस समय है, इसके पहले मीसोजोइक ईरा चल रहा था जिसमें डायनासोर आए हुए थे। इसके पहले क्या नाम है, हम लोग पैलियोजोइक ईरा में थे कि पृथ्वी कैसे, आर्कियोजोइक ईरा में कैसे पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, पृथ्वी कितनी साल पुरानी है। ठीक है, पृथ्वी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और पृथ्वी पर कौन कौन से एनिमल आए हैं, कैसे क्या नाम है, कौन कौन से प्लांट आए, ह्यूमन कब आया, कैसे वो सर्वाइव किया, किस किस फेज़ में उसने क्या क्या बनाया है। हम बायोलॉजिकल मेथड से हम उसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो सेम हम एक नए मेथड से स्टैटिक्स के द्वारा हम किसी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ क्या नाम कह सकते हैं, हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकुलर एरिया का, एनिमल का, और क्या नाम स्पीसीज़ का या जीनस का। क्योंकि हमें बायोलॉजी पढ़ना है, आपका जो सब्जेक्ट है बायो है, उसमें एनिमल और प्लांट यानी ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, यानी ह्यूमन के हर स्पीसीज़ यानी अदर एनिमल की स्पीसीज़ के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टैटिक्स के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स क्या है, फिर हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है मीन क्या होता है, मीडियम क्या होता है, और मोड क्या होता है। तो मीन, मीडियन और मोड ये तीनों निकाला जाता है। मीन का मतलब होता है एवरेज। किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट का या स्पीसीज़ का हम एवरेज निकालते हैं कि एवरेज काउंटिंग कितना होती है। तो मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज। अगर कहीं भी मीन टर्म आ गया, मीन, मीडियन, मोड, तीन टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका बेसिक चीज़ें पता चल जाए तो हम किसी भी स्पीसीज़ का या किसी भी डेटा का कलेक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन में हम मैथमेटिकल नहीं, स्टैटिक्स मेथड यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं,
मिडिल वैल्यू निकालते हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्या है, कैसे है, इसको निकाला जाता है। तो जैसे हम सिंपल में हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी डेटा का हम या किसी भी स्पीसीज़ का या किसी भी नंबर का अगर हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, सिंपल सा मीन निकालना है। मीन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हमें पढ़ना है कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो आइए आज हम लोग मीन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मीन, ठीक है, मीडियन एंड मोड, तीन चीज़ें हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन कैसे निकाला जाता है? किसी भी वैल्यू का मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम कोई नंबरिंग ले लेते हैं 1 2 2 3 4, ये हमने नंबर ले लिया है 1 2 2 3 4। अगर हम इसका मीन निकालना होता है, कैसे निकालेंगे मीन, कैसे निकालेंगे? सिंपल वे में, जैसे इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम ऐसे, आप लोग कॉपी में हैं, मीन निकालने के लिए सिंपल सा 1 2 2 3 4, तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालना होता है। एवरेज निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, हम टोटल काउंट कर लेते हैं कितनी डिजिट हैं, यहाँ पर कितनी डिजिट हैं, इस डिजिट को हमें काउंट करना है। तो 1 2 2 3 4, यानी ये टोटल डिजिट कितना है, ये 1 2 3 4 5, ये टोटल डिजिट कितने हैं, 5 डिजिट हैं। जो काउंट किया गया है ये टोटल 5 डिजिट है। इसको हमें कैसे मेंशन करना है, ठीक है। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, कितना है, तो 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 4 12, ठीक है, 12 आया नंबर। अगर हमें मीन निकालना है किसी भी चीज़ का, तो मीन निकालने के लिए सिंपल सा, किसी भी नंबर का अगर मीन निकालना है तो मीन निकालने के लिए जितना भी नंबर दिया गया है, डिजिट दिया गया है, उसको हम ऐड कर लेंगे और टोटल सब में, जैसे 1 2 2 3 4 दिया गया है तो हम इसको टोटल काउंट कर लेंगे, 12 आया है। और फिर हम ये जितना डिजिट दिया गया है उसको क्या नाम है, काउंट कर लेंगे। जैसे 5 डिजिट दिया गया है 5, तो इसको 5 12 टोटल ऐड करने पे 12 आ रहा है, और क्या नाम, उसको टोटल काउंट नंबर 5 है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 12 to 5, क्योंकि साइनिंग आ रही तो डिजिट दिख नहीं रहा है आपको, इसलिए हम इसको क्या नाम इस तरह दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 2 3 4, यानी ये इतने नंबर, मान लीजिए कोई डेटा मिल गया है, किसी को एग्ज़ाम में 1 नंबर मिला, किसी को 2 नंबर मिला, किसी को 2 नंबर मिला, किसी को 3 नंबर मिला, किसी को 5 नंबर मिला, यानी 5 स्टूडेंट थे, पाँचों स्टूडेंट को इस तरह का नंबर मिला। तो अगर आप उस क्लास का या उस कॉलेज का एवरेज निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल काउंट कर लेंगे, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। इसको टोटल काउंट करने पर, इस डिजिट को काउंट करने पे 12 आ रहा है, और कितना स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 2.4, जो भी आंसर आएगा वही आपका सिंपल सा मीन है। तो मीन निकालने का सबसे इजी तरीका ये है। अब डेटा कैसा होना चाहिए इसका अलग थोड़ा डीप में पढ़ेंगे हम लोग, मीन मीडियम मोड का, लेकिन सिंपल से जानिए मीन मीडियम मोड कैसे निकाला जाता है। मीन का मीन्स होता है एवरेज निकालना। एवरेज किस तरह निकलता है कि अगर हम क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट टोटल 5 स्टूडेंट हैं, किसी को क्लास में 10 नंबर का एंट्रेंस लिया गया, उसमें किसी को 1 नंबर मिला, किसी को 2 नंबर मिला, किसी को 2 नंबर मिला, किसी को 3 नंबर मिला, किसी को 4 नंबर मिला, यानी हमने ये डाटा लिख दिया, 2 बच्चे को 2-2 नंबर मिला, ठीक है, एक बच्चे को 3 नंबर मिल गया, एक बच्चे को 4 नंबर मिल गया, एक बच्चे को 1 ही नंबर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर जो मिला हुआ है उससे आएगा, वो 12 आएगा, वो काउंट कर लिया, फिर हम कितने स्टूडेंट हैं वो काउंट कर लिया हमने, फिर उसको आपस में डिवाइड कर दिया हमने।
डिवाइड करने के बाद 2.4 जो एवरेज वैल्यू आ रही है, ये इसी डाटा का मीन होता है। ठीक है, ये मीन होता है, मीन ऐसे निकाला जाता है। अब डेटा कैसा है इसके लिए और डीप में पढ़ना होगा। फिर अगला आता है मीडियन। मीडियन कैसे निकाला जाता है? तो हम आसानी से किसी भी वैल्यू का मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। मीडियन मीन्स क्या होता है? मिडिल वैल्यू। किसी भी डेटा का मिडिल वैल्यू आपका उसका मीडियन कहलाता है। किसी भी डेटा का अगर उसका मिडिल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो हम कोई डिजिट ले लेते हैं बच्चे का, सम, ऑड नंबर या इवन नंबर जो भी हो, तो हमें मीडियम निकालना है। किसी भी वैल्यू का मीडियम कैसे निकाला जाता है? तो सपोज इट हमने 1 लिया, 2 लिया, 2 लिया, 3 लिया एंड 4 लिया। सेम डेटा जो हमने मीन में निकाला था वही हमने मीडियम में भी सेम ले रहे हैं। अगर ये डेटा 1 2 2 3 4 है तो इसका जो मिडिल वैल्यू है, देख लीजिएगा, इसका जो मिडिल वैल्यू है 5 डिजिट है। ठीक है, इसका जो मिडिल वैल्यू है 2, यही इस डेटा का मीडियन कहलाएगा। इस डेटा का ये मीडियन कहलाएगा। तो मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है हमें?
मेथड से हम आसानी से मीडियम को निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने मीन, मीडियन और मोड तीनों को पढ़ना है। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। तो अगर मीन कभी भी आएगा, मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज। किसी भी डेटा का हमें एवरेज निकालना है। मीडियन क्या होगा, किसी भी डेटा का हमें मिडिल वैल्यू निकालनी है। ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है कि हमें डेटा मिल गया है, अब उस डेटा का हमें एवरेज काउंट करना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, हम एवरेज निकालते हैं। और अगर मीडियन आ गया है तो उस डेटा का मिडिल वैल्यू निकालना होता है। जैसे 10 बच्चे हैं क्लास में, तो 10 बच्चे में जो क्या नाम है नंबरिंग करके आप करती है, जो मिडिल पॉइंट होगा बच्चा, वही उसका मीडियन कहलाएगा। तो मीन, मीडियन इस तरह क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना मोड। तो मोड मीन्स क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट। ठीक, मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी जो नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसे। तो इस तरह हमें मोड के बारे में पढ़ना है। मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट यानी जो फ्रीक्वेंसी बहुत बार रिपीट होता है उसी को हम मोड कहा जाता है। अब मोड कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं या क्लास में 5 बच्चे हैं। किसी बच्चे का एक बच्चे का 1 नंबर आया, किसी बच्चे का 2 नंबर आया, किसी बच्चे का 3 नंबर आया, किसी 3-4 बच्चे का लगातार उसका 5 नंबर आया, किसी का 6 नंबर आया। यानी 5 जो नंबर आया 5-6 बच्चों का एक साथ आया। ठीक है, इसलिए 5 नंबर जो होगा या नंबर ऑफ 5 जो है वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। सेम जैसे अभी हमने डाटा निकाला था 1, सेम डेटा जो मीन, मीडियम, मोड 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4 यानी इसमें जो डेटा कई बार रिपीट किया गया है, फ्रीक्वेंसी बहुत बार आया है। यानी 2 देखिए 1 टाइम यूज हुआ है, 2
2 टाइम यूज किया गया है, 3 1 टाइम यूज किया गया है, 4 1 टाइम यूज किया गया है, यानी 2 बार यूज किया गया, ये इसी का क्या है, मोड कहलाएगा। तो मीन, मीडियन, मोड आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है किसी भी डेटा का। हम एक ही डेटा यूज कर रहे हैं अभी, 1 2 2 3 4। अब इस सिंपल से हमें मीन, मीडियन, मोड समझना है। अगर ये इतना डेटा दिया गया है, इसका मीन निकालना है, तो हम टोटल को ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया है, 12 आ जाएगा। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 12 आती है। और टोटल नंबर कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये डिजिट कितना है, 5 टाइम आया हुआ है। तो हम टोटल काउंट करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी 2.4, ये इसका मीन निकल आ जाएगा। तो सिंपल सा मीन क्या होता है, तो बायोस्टैटिक्स में एवरेज को ही मीन्स कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी डेटा का अगर हम एवरेज काउंट करते हैं तो उसको हम मीन कहते हैं। ठीक, और मीडियन क्या होता है, तो सेम वही डेटा है, 1 2 2 3 4। ठीक है, अब इसका हमें मीडियन निकालना है। तो देखिए मिडिल पॉइंट कितना है इसका, मिडिल पॉइंट 2 इधर है 2 इधर है, मिडिल में क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इसका जो मिडिल वैल्यू है वो क्या है, 2 है। तो मिडिल वैल्यू को ही क्या बोलेंगे हम लोग, मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। तो मीन, मीडियन, 2 इजी कलेक्शन हो गया है। सेम अब हमें मोड निकालना है, सेम डेटा का मोड कैसे निकालेंगे, 1 2 2 3 4। अब इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी बहुत बार रिपीट हुई है, जो फ्रीक्वेंसी बहुत बार रिपीट हुई है वही उसका क्या कहलाता है, जो नंबर डिजिट बार बार रिपीट होता है उसी जो सबसे ज़्यादा होगा वही उसका मोड कहलाएगा। यानी इसमें 2 बार रिपीट हुआ और सब सिंगल बार रिपीट हुआ है, यानी 2 क्या हो जाएगा, इसका मोड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से है मीन, मीडियन और मोड निकालने का। ये स्टैटिक्स का सबसे इजी है। अब इसी के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा, मीन भी अलग अलग मेथड से यूज किया जाता है, कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा ये कलेक्ट डेटा के अकॉर्डिंग होता है। मीडियन भी ऑड एंड इवन डेटा कलेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। और मोड तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, सपोज डेट अगर हमने कोई डिजिट ले लिया 10 बार, 1 2 3 3 3 4 4 2 5, इसमें 3 सबसे ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, 3 बार रिपीट हुआ है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इस डेटा का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मीन, मीडियन, मोड हमें आसानी से निकालने के लिए इसका यूज करना है।
मोड को आसानी से हम निकाल सकते हैं। मोड सबसे ईजी है, मीन मीडियम भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। मोड मीन्स होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी जो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो, सबसे ज़्यादा रिपीट हो, उसे हम मोड बोल सकते हैं। ठीक है। और मीडियम मीन्स क्या होता है, मिडिल वैल्यू। अगर किसी की भी मिडिल वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो हम आसानी से उस डेटा का मिडिल वैल्यू और उसके क्या नाम कैलकुलेशन के बारे में जान सकते हैं। मीन जो होगा, मीन हम एवरेज निकालने में होते हैं कि एवरेज निकाल लेते हैं। ये तीनों मेथड हर बायोलॉजिकल डेटा कलेक्शन में बहुत ही यूजफुल होता है। स्टैटिक्स आज के लाइफ में सबसे ज़्यादा यूजफुल सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में हम इसको, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड का हो, चाहे मेडिकल बैकग्राउंड का हो, स्टैटिक्स हम हर बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं। इससे हमें अथेंटिक वैल्यू पता चल रही है, प्लस पास्ट एंड फ्यूचर की क्या नाम है, क्या होने वाली, क्या क्या एक्सीडेंटली जो भी चीज़ें होने वाली हैं हमारे पास, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इससे किसी भी डेटा का एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाला जा सकता है बायोस्टैटिक्स से, और हम किसी भी डेटा के बारे में डीप स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे हम लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, किसी क्लिनिक में कितने पेशेंट क्या नाम है, किस पेशेंट कितना आज आए हैं, कितने क्या नाम पेशेंट क्या नाम से क्या नाम आज पैथोलॉजिकल चेकअप किया गया है, कितने पेशेंट को कौन कौन सा डिसऑर्डर है, तो हम इसका एवरेज, इसका मिडिल वैल्यू और इसका हम क्या नाम है मोड निकाल सकते हैं। किस पेशेंट की क्या नाम, किसी भी हॉस्पिटल में कौन सा पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी आसानी से निकाला जा सकता है। पैथोलॉजिकल चेकअप में क्या नाम कौन कौन सा पेशेंट कैसे है, तो स्टैटिक्स का मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूजफुल है इसका। इस सब्जेक्ट को हम स्टडी करके किसी भी डेटा का आसानी से कलेक्शन कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं और उसका मिडिल पॉइंट निकाल सकते हैं, उसका फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे हम लोग, किस वैल्यू कैसी वैल्यू क्या 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 है, मैथमेटिकल तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं हम लोग। ये हमारे ह्यूमन स्पीसीज़ के लिए बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, जो हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे मेडिकल हो, हर एरिया में ये हमें स्टडी में यूजफुल होता है। साथ में हम हर वैल्यू का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैल्यू एग्जैक्ट आता है, कभी वो डिसबैलेंस नहीं होता है या कोई उस पर क्या नाम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं बन सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीन मीडियम मोड का ऑड नंबर एंड इवन नंबर की भी वैल्यू पता करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी वैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कैसे है, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन कैसे निकाला जा सकता है, डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके बारे में किसी भी एनिमल का, किसी भी हर एनिमल के बारे में हम लोग आसानी से इसका स्टडी कर सकते हैं। ओके, आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं।